इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं संस्कार सागर पंचपालियती इंदौर। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हां सां तां पं वं वं मं मं हां कं सं सं तं तं पं पं छं छं क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रजयानि स्वाहा। ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं राम राम दीं दीं द्रवे द्रवे नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मं पापं खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचे पचे ओम नमो रं झं झीं श्रीं हं स ज व ह व प छां छीं छूं छे छो छं छ छीं राम ह्रीं रों 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 रं र द्रां दीं द्रवे द्रवे नमो हरते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान सिद्धांत सुधीर जी भूरे सोदीप्तिताई भूरे अनुष्का जी समस्त भूरे परिवार शिरपुर निवासी श्रीमान महेंद्र जी काले सुमंताई जी शुभांगी तरुण संपदा शुभा समस्त काले परिवार शिरपुर निवासी एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुरस्य श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तो पुष्टि रस्तो शांति रस्तो कांति रस्तो कल्याण मस्तु स्वाहा एवं समस्त शांति करता परिवार कार्य सिद्ध्यर्थ सर्वविघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत हर सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति करता परिवार श्री शांति वत्तारक पाद प्रसादा सद्धर्म श्री वलायु आरोग्येश्वर वृद्धिरस्तु सद्धर्म शिष्य परशिष्य वर्ग प्रसन्नतु नाम ओम श्री विश्वाधे श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विश्वारंत भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया समस्त शांति करता परिवार यामुत्तच्च सिद्धिं तन्वन्तो सद्धर्म कालेषु यामुत्तच्च सिद्धिं प्रत्यक्षन्तु न ओम नमो हरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजोमूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष सहिताय शतवली सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं उभय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार पुनराय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखास्पदाय त्रिलोक कुशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म शंकराय अजराय अव्वाय अस्माकं संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमान सिद्धांत जी सुधीर राव जी भूरे सपरिवार सोदीप्तिताई अनुष्का समस्त भूरे परिवार से पूर्ण निवासी नाम श्रीमान महेंद्र जी सुमंताई जी शुभांगी जी तरुण जी संपदा शुद्धा समस्त शिरपुर निवासी काले परिवार एवं सकल दिगंबर जैन समाज शिरपुर व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु व्याधिं गणन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादात समस्त शांति करता सेवका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो हरते भगवते पक्षिनाशियो दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रनाशनाय सब रोगाप्त विनाशनाय सर्व परकट छोटोतर विनाशाय सर्वारि शांति कराय। ओम राम ह्रीं रूं रों र अस्या उषा नमः मम सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु मम सर्वतुष्टिं कुरु कुरु मम सर्वपुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो निर्यापक शमन मुनिषी योग सागर जी महाराज के स्वास्थ्य लाभे तो परम पूज्य मुनिषी सौम्य सागर महाराज जी के स्वास्थ्य लाभे तो वंदनीय हारिका माँ आदर्शमती माता जी के स्वास्थ्य सत्संग के स्वास्थ्य लाभे तो समस्त ब्रह्मचारी भाइयों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा स्थली की समस्त बहनों के स्वास्थ्य लाभे तो प्रतिभा स्थली की समस्त छात्राओं के स्वास्थ्य लाभ हेतु दयोदय गौशाला के समस्त गोवंश के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान सिद्धांत जी सुधीर राव जी सोदीप्तिताई जी अनुष्का जी समस्त बुरी परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान महेंद्र जी सुमंताई जी शुभांगी जी तरुण जी संपदा जी शुभदा जी समस्त काले परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान आशीष जी हुकुमचंद जी आगरकर समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमान मोहित आकाश महाजन जी
सपरिवार के स्वास्थ्य श्रीमान विशाल कल्याण सागोरे सपरिवार के स्वास्थ्य श्रीमान प्रभाकर राव कानेर जी वसारी निवासी सपरिवार के स्वास्थ्य सात्विक जी संदीप जी बोरे। दूसरे अध्याय पर हम विचार करने यहाँ पर बैठे हैं। 53 सूत्र हैं, 11 बातें समझाई गई हैं। 11 बातें कौन कौन सी? भाव, आत्मा का जीव का लक्षण उपयोग, इसके बाद जीव के भेद प्रभेद, जीव के भेद प्रभेद के बाद फिर इंद्री, इंद्री के स्वामी, और इसके बाद मन का विषय, विग्रह गति, शरीर, जन्म, विग्रह गति, जन्म और शरीर, और इसके बाद फिर वहां पर बताया गया है जन्म और शरीर का संयोजना, वेद और अकाल मृत्यु। कितनी चीजें हो गई? ध्यान से सुन रहे ना आप लोग? गिनती करी, 11 हो गई कि नहीं हुई? पहले नंबर भाव, दूसरे नंबर बोलो ना, क्यों? तत्वासु तो तुम्हारे सामने तो है, दूसरे अध्याय में नहीं लिखा है। दूसरा अध्याय अपन पढ़ रहे हैं तो दूसरे अध्याय पर ध्यान दो, कितने सूत्रों में कौन सा विषय का वर्णन है। नहीं तो हम लोग इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे। किससे सुनेंगे? इस कान से सुनेंगे और इससे निकाल देंगे। अब आपको मैं एक बात कहता हूं, कान से सुनना और निकालना है क्या? नहीं। तो भाव, पहले नंबर भाव, दूसरे नंबर जीव का लक्षण उपयोग, तीसरे नंबर जीव के प्रकार, चौथे नंबर इंद्रिय, पांचवें नंबर इंद्रिय के स्वामी, छठवें नंबर विग्रह गति, सातवें नंबर जन्म, आठवें नंबर शरीर, नौवें नंबर शरीर और शरीर के जन्म के साथ समन्वय, शरीर का जन्म के साथ समन्वय, 10वें नंबर वेद और 11वें नंबर अकाल मृत्यु। 11 विषय हो गए ना। ये 11 विषय प्रस्तुत तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में है। भाव 5 होते हैं, औपसमिक, छायक, छायोपसमिक, औदेक और पारिणामिक। फिर से ध्यान से सुनना, कर्म के उपसम से होने वाले भाव को औपसमिक भाव कहते हैं, कर्म के क्षय से होने वाले भाव को छायक भाव कहते हैं, कर्म के क्षयोपसम से होने वाले भाव को क्षयोपसमिक भाव कहते हैं, और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं। और जो बिना कर्म की कोई अपेक्षा नहीं रखता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। अब कर्म के उपसम किसे कहते हैं? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक पानी में अपन चूना डाल दें तो चूना नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर आ जाता है। होता नहीं ऐसा? होता ना ऐसा? तो इसे कहते हैं उपसम। और इसके बाद जब वो साफ पानी निकाल लेते हैं तो हो जाता है चूना अलग, पानी अलग, या तुम्हारे पास वो होता ना फिल्टर आजकल कैंट का, शुद्ध पियो जिंदगी भर जियो। तो उसमें कैंट में क्या होता है, कैंडल लगा रहता है, उस कैंडल पर पूरा पानी का कचरा नीचे आ जाता है, पानी बिल्कुल ऊपर रहता है। और जब उसमें से साफ पानी नल की टोंटी में से निकल जाता है तो वो क्या कहलाता है? क्षय। जब तक नीचे रहा उपसम। और दोनों स्थिति रहे, नीचे भी है और ऊपर भी है। थोड़ा थोड़ा कचरा ऊपर रहता है, जैसे बरसात में शरद की ऋतु में होता है ना, कोई ने नहाया कूदा तो वहां पर कचरा रहता, फिर धीरे से वो कचरा नीचे नीचे बैठता चला जाता, वो क्षय उपसम कहलाता है। पूर्ण गंदा तो नहीं होता है,
पूरा गंदा नहीं हो, पानी पीला पीला तो नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अवश्य होता है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? उसे क्या कहेंगे अपन? क्षयोपशम। सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय, उनका ही उदयाभावी, उनका सदवस्था रूप उपशम, उदयाभावी क्षय, और इसके बाद बाकी के जितने भी बचते हैं एक देशघाती प्रकृतियों का उदय, इसको कहते हैं क्षयोपशम मिश्र। और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं, और कर्म के उदय से होने वाले भाव को औदेक भाव कहते हैं, और कर्म के कोई अपेक्षा न रखे वो पारिणामिक भाव। अब दर्शन और चारित्र दो भाव होते हैं हमारे, कौन से? कर्म के उपशम के, दर्शन और चरित्र। और इसके बाद दर्शन और चरित्र के बाद फिर आता है कौन सा भाव? सम्यक तो चारित्र दो हो गए, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र औपशमिक। और छायक के 9 भेद होते हैं, छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र, और दान लाभ भोग वीर्य और ज्ञान और दर्शन, ये 9 भाव होते हैं। कौन से? छायक भाव। और इसके बाद क्षयोपशम भाव 18 होते हैं। तो ज्ञान के 4, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान तक, और अज्ञान 3, कुमति, कुश्रुति, कुअवधि। और इसके बाद 3 अज्ञान के बाद 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। 4 3 7 और 3 10, 5 लब्धि, दान लाभ भोग वीर्य, ये हो गए हमारे कितने? 15। और सम्यक्त, चारित्र और संयमा संयम, इसको मिला करके हो गए अपने 18। अब 21 भेद होते हैं औदेक भाव के। औदेक भाव के 21 भेद कौन से होते हैं? तो 21 भेद होते हैं, इनके सूत्र दिए हैं। सूत्र अपन पढ़ लेंगे। तो सूत्र में क्या दिया है कि औपशमिक छायकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य सौतत्व औदेक पारणम कौचय द्विनवाष्टा दशाई के विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सम्यक तो चारित्य ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग वीर्याणी चे ज्ञान ज्ञान दर्शन लब्धेश चतुश्चतुष पंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन ज्ञान संहिता सिद्धलेश्यास चतुष त्रे कई षड भेदाय। जीवा भव्य भव्यत्व आनी चाहिए, 3 भेद हो जाते हैं। अब ये हमारे 4 गति 4 कषाय 8 हो गए, और हमारे 6 लेश्या 8 और 6 14 हो गए, और इसके बाद 3 लिंग बराबर 17 हो गए, और मिथ्यात, अज्ञान, असिद्धत्व, और इसके बाद फिर क्या आएगा? असंयम। और जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 भाव जो होते हैं ये पारिणामिक भाव हैं। जीव के 2 भेद होते हैं। उपयोग जीव का लक्षण है। चेतन संबंधी आत्मा के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग 2 प्रकार का होता है, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग के भेद जो होते हैं वो कितने होते हैं पंकज भैया? ज्ञान उपयोग के 8 भेद, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान, कल तत्वासु के पहले आदमी। और मत श्रुतावधियो विपर्यश्च, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान विपरीत भी होते हैं। इस तरीके से 8 हो जाते हैं। दर्शन उपयोग के 4 भेद होते हैं, वो होते हैं चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। अब इसके बाद हमारा क्या आता है? फिर हमारा आ जाता है कि संसारी जीव और मुक्त जीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। संसारी जीव के
त्रस और स्थावर के भेद से तुप है। संगी और असंगी, मन सहित जीव और मन रहित जीव भी होते हैं। मन रहित जीव को समनस्क, मन सहित को, और मन रहित को असमनस्क बोलते हैं। मन सहित जीव को संगी, मन रहित जीव को असंगी बोलते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, ये 5 स्थावर होते हैं। इन 5 स्थावर में के बाद हमारी 5 इंद्रिय, अब हमारे पास आती है बात कि 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक के जीव को त्रस कहते हैं। इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं। एक इंद्रिय जो होती है वो कौन सी होती है? भाव इंद्रिय, और एक द्रव्य इंद्रिय। लब्धि और उपयोग को, योग्यता और इंद्रिय के व्यापार को भाव इंद्रिय कहते हैं। और इसके बाद यानी उपयोग, जैसे मान लीजिए अपनी आंख खुली है, आंख में लेंस है ना, लेंस, काला मंडल है, और लेंस की रक्षा करने के लिए काला और सफेद मंडल है। बाहर की रक्षा करने के लिए पलक है, बरौनी है। और इसके बाद फिर हमारे इसमें क्या आता है? आंख में अब आत्मा का उपयोग चाहिए और योग्यता चाहिए। आंख में देखने की योग्यता, कर्म का क्षयपसम इतना हो गया कि जिससे आप देख सकते हैं, योग्यता आ गई। लेकिन अब योग्यता के साथ क्या चाहिए? उपयोग। अगर आपने उपयोग नहीं किया, आपका उसमें व्यापार नहीं है, तो योग्यता तो है पर दिखेगा ही नहीं कुछ। तो ये कहलाती भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री 2 प्रकार की इंद्री होती हैं। अब इसके बाद स्पर्शन, रसन, घ्राण और चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रिय होती हैं। इनके 5 के विषय होते हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। अब इसके बाद फिर क्या आता है कि ये इंद्रिय के साथ 5 जीव हैं। एक इंद्रिय जीव तक के वनस्पति के अंत तक एक इंद्रिय जीव होते हैं। वनस्पत्यांता नामेकम, इनके सूत्र दिए हैं। सूत्र क्या दिए? उपयोगो लक्षणम, सद्दुविदोष्ट चतुर्वेदा, संसारिणो मुक्ताश्चे, समनस्का मनस्काय, संसारिणस त्रसस्थावराय, पृथ्वी अप तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराय, द्विन्द्रियादस्तिरसाय, पंचेन्द्रियाणि दुविधानि, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम, लब्धि उपयोगो भावेन्द्रियम। स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दास्तदर्था, श्रुत मनिन्द्रियस्य वनस्पत्यांता नामेकम। अनिंद्रिय का विषय श्रुत होता है, वो भी बता दिया। श्रुत का मतलब जो हमने पहले मति ज्ञान में ग्रहण किया वो हमारे आया याद। जैसे मान लीजिए हमने किसी को, कभी हम अयोध्या जी गए, शिखर जी गए, और शिखर जी की अब यहाँ बैठे बैठे अपन वंदना कर सकते हैं, तो ये श्रुत विषय है, ये मन का विषय है। अब इसके बाद क्या होता है कि एक इंद्रिय जीव वनस्पति तक होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये एक इंद्रिय जीव है। 2 इंद्रिय जीव कौन है? तो 2 इंद्रिय जीव हैं अपने कृमि, पिपील का माने चींटी 3 इंद्रिय, भौरा 4 इंद्रिय, और मनुष्य 5 इंद्रिय। अब इसके बाद क्या आता है? तो उन्होंने कहा कृमि, पिपील का, भ्रमण, वंश्यादि नामेकैक वृद्धानि संजीना समनस्काय। संगी जीव समनस्क होते हैं। संगी जीव कौन होते हैं? समनस्क। विग्रह गतौ कर्म योगा। अब विग्रह गति में कार्माण का योग होता है। योग हमारे कितने हैं? 15 योग हैं, 4 मन के, 4 वचन के, 7 काय के। अभी हम इसलिए, अब आप लोगों को जितना ज्ञान होगा उतने पात्र में ठहरेगी बात, और अगर नहीं होगा तो वो नहीं ठहरने वाली। रार नहीं ठानेंगे, काल के कपाल पर गीत लिखते जाएंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे संस्कार सागर पंचपालियाती, इंदौर।